हमारे केश शिल्पी है, ब्यूटी पार्लर वाली हमारी बहनें हैं, वो लगातार मांग कर रही थी कि ये खुलना चाहिए और सभी वर्गों से ये डिमांड भी आ रही थी। लगातार वो कई दिनों से मिल भी रहे थे, लेकिन हम भी चाह रहे थे जल्दी खुले। लेकिन एक खरगोन में केस हुआ था जिसके कारण एक केश शिल्पी जो नाई की दुकान पर पॉजिटिव वाले का टॉवेल दूसरों पे यूज़ किया था, तो 5 केस एक ही दुकान पे आ गए थे। तो उस कारण से ऐसा लग रहा था कि इसको थोड़ा धीरे से खोलें। अब सभी से चर्चा हो गई है और सबने ये कहा है कि हम इसमें सहयोग करेंगे। जो प्रोटोकॉल प्रशासन तय करेगा वो हम मानेंगे। और मुझे लगता है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी जिला प्रशासन के साथ बैठ के आज उसमें SOP बना देगी और उसी अनुसार चलेंगे। मैं आपके माध्यम से भी सभी केश शिल्पियों से कहूँगा कि कृपया जो SOP बने जा रही, जो नियम बनाए जा रहे हैं, वो सबका पालन करें। खास करके वो बस्ती क्षेत्र में जो हमारा नाई की दुकान है, छोटी दुकान है, उसको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा लोग भी आते हैं और उसको उस चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा जो आवश्यक हो। मुझे लगता है गौरव भाई उसमें और आगे बताएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन हमने उनके साथ ही बैठ के बात की है कि किस प्रकार डिस्पोजेबल हो, रीयूज हो और मास्क लगा के जो भी आवश्यक कदम हैं जिसमें संक्रामक रोग फैलने की शंका रहती है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमको काम शुरू करना है। उन्होंने कहा हम डिस्पोजेबल हम बना रहे हैं, डिस्पोजेबल किट आती है और डिस्पोजेबल किट के माध्यम से हम करेंगे। आज जो सारे नियम आपने बताए वो सब बड़े सैलून वाले ये लोग तो सब कर लेंगे, लेकिन जो छोटा दुकानदार है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो ये सब चीज़ें कर नहीं पाएगा, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? मैंने आपको अभी ये कहा कि हमारी सबसे ज़्यादा चिंता उनके लिए, और बैठक में भी मैंने उनसे कहा है सैलून वालों से कि हमको सबसे ज़्यादा चिंता है उस बस्ती क्षेत्र में रहने वाले सैलून की कि वो किस प्रकार करेगा। वो आज बैठ के वो हमको बता रहे हैं कि हम किस प्रकार वो मॉनिटर भी करेंगे और उनका ध्यान भी रखेंगे। वो आज 3 बजे जो ADM के साथ मीटिंग है उसमें सब लिख के देंगे, नियम कायदे सब बना के देंगे। गौरव भाई आप भी को लेकर आगे किस तरह की बातचीत एक मांग को लेकर आप कलेक्टर से मिलने आए थे, किस तरह से एक्सपर्ट निकला वो बताएं। अभी माननीय कलेक्टर महोदय और शंकर ललवानी जी हमारे और गौरव रणदीवे साहब सबके साथ मीटिंग हुई। उसके अंदर कुछ दिशा निर्देश उन्होंने दिए अपनी तरफ से, और हम लोग भी 3 महीने में फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू सारी ट्रेनिंग ले चुके हैं कैसे दुकान चलाना है। मेरा गरीब से गरीब दुकानदार, मेरा बीच का दुकानदार, मेरा हाईटेक दुकानदार, सारों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। हम कोई तकलीफी जमात नहीं है जो समाज में फैलाएंगे। हमको भी अपने परिवार की जान की सुरक्षा का है, तो हम भी उतना ही शासन का पालन करेंगे, सारे नियमों का। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, सब सामान सैनिटाइज होगा। वो लिखित में अभी माननीय कलेक्टर महोदय को दे दिया गया है। और चूंकि जो मेरा गरीब मजदूर जो गरीब है, जो रोज़ कमाता था रोज़ खाता था, उसका ना किराया न रहना, सब सारी समस्या हो रही है। कितना राशन मांगेंगे, किस किसके आगे झोली फैलाएंगे। स्वाभिमानी समाज है, ज़्यादा भीख मांगने में विश्वास रखता नहीं है। तो हमारा आज ही निवेदन था कि आज ये चालू कर दें, और अच्छी मीटिंग हुई है, कल तक रिजल्ट आ जाएगा। इसके लिए मैं माननीय ललवानी जी, कलेक्टर साहब और रणदीवे जी को बधाई देता हूँ। आपका नाम और मुकेश सेन, इंदौर बार्बर एसोसिएशन संरक्षक। आखिरकार उनके जो दुकान है कब से खुल जाती है? देखिए, हमारे ये जो केश शिल्पी बंधु हैं, बहनें हैं, उसमें सबसे छोटा दुकान चलाने वाला, मझोली दुकान चलाने वाला, और बड़े जिनके हम कहेंगे जिनके ब्यूटी पार्लर हैं, लगातार इतने दिनों से बंद होने के कारण जो छोटे दुकानदार हैं, मझले हैं, उनकी किराए की बड़ी समस्या है। उनको किराया भरना पड़ रहा है। इसको लेके वो लगातार भारतीय जनता पार्टी से मुझसे संपर्क कर रहे थे। हमने आज कलेक्टर साहब को कहा है कि कैसे भी करके इन लोगों की दुकान अब खोलना चाहिए। नियम कानून लगाते हुए जो जो प्रोटोकॉल फॉलो करना है वो करेंगे। जैसे आपने भी एक सवाल पूछा कि छोटे लोग कैसे करेंगे, तो मेरी बैठ के बात हुई थी। उन लोगों का ये कहना है कि हमारी दुकान पे जो भी आएगा हम उसे कहेंगे कि या तो आप अपना टॉवेल साथ में लेके आएँ, छोटा दुकानदार, या अगर हम लोगों को डिस्पोजेबल यूज़ करना है तो हम लोग उस पर 10 या 15 रुपया ज़्यादा चार्ज करेंगे। ऐसे करके वो लोग नियम बना रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे, हाइजीन का भी पालन करेंगे, मगर जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान भी बचना चाहिए और जहान भी चलना चाहिए। तो अब इन लोगों की जहान भी ठीक से चले, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि ये लोग सब अपने अपने काम पे लौटें, सुरक्षित इंदौर को रखते हुए इनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखें और इंदौर की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। मुझे लगता है आजकल में इनकी दुकानें चालू हो जाएंगी। छोटा सा राजनीतिक सवाल है कि ये कांग्रेस का ये कहना है कि जब इस तरह की बैठकें आप करते हैं तो
प्रशासन के साथ समन्वय बिठाने की कोशिश करते हैं, तो कांग्रेस को नहीं बुलाया जाता है। कल विनय वाटलीवाल जी ने भी ये बात कही कि कांग्रेस को दरकिनार